अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी मैनी क्वेश्चंस थे उनकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को सेंड कर दी है। फिर भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउटफुल लग रहा है तो उस क्वेश्चन के डाउटफुल के लिए मैं आपको फ्यू क्वेश्चंस जो है वो एक बार और वापस से रिवाइंड करा देता हूँ, और उनको रिवाइंड कराने के जस्ट बाद आप यहाँ से देख लें एक बार। यह है साहब, हमने यहाँ से रिवाइंड किया 2 और इसकी पावर -2। अब ये माइनस की थी वैल्यू, तो इस माइनस की वैल्यू को जैसे हम चेंज करते हैं तो प्लस में चेंज करेंगे तो 1/2, और फिर यहाँ से भी हमने किया तो 1/2। ये आपका बॉक्स यहाँ से जो है वो क्लोज होता है। और यहाँ जो प्लस की वैल्यू थी डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आप पहले एक बार इसको डिवाइड में ले लें और आप यहाँ से लिखें 1/2 और यहाँ से इसकी पावर 2, तो यहाँ से टोटल आता है 1/8 और मल्टीप्लाई से ये जैसे डिवाइड में है डिजिट, तो आप एक बार फिर इसको वैसे ले लें 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4। अब 1/8 है, यहाँ से डिवाइड की वैल्यू कन्वर्ट होती है मल्टीप्लाई में, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। जब आप कैंसिल करते हैं तो आपके पास इसका जो आंसर है वो राइट होता है 1/2। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। अब आपको यहाँ किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व। अब जैसे आप फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं और फोर्थ क्वेश्चन का जैसे आप फर्स्ट पॉइंट लेते हैं साहब, अलग अलग डिफरेंट डिजिट्स हो तो क्या करें। ये 8 आया, इसकी पावर आपके पास -1 आ गई, फिर आप यहाँ से मल्टीप्लाई ले लें, फिर यहाँ से आप 5 की 3 ले लें पावर, और यहाँ से आया 2 और माइनस का 4। अब आप यहाँ से लेंगे तो 8 जो है, अब इसको आप नेगेटिव पॉजिटिव करके चेंज करें, तो पॉजिटिव करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/8, और 5 की पावर आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहाँ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये 1/8 होता है। अब यहाँ से भी अगर हम इस वैल्यू को चेंज करते हैं तो ये अपोन में नेगेटिव है, तो अब वो साइड जाती है, ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव में, तो आपने यहाँ इसको पॉजिटिव कर लिया। अब यहाँ पॉजिटिव करते हैं, इसकी जो वैल्यू है 5 की पावर 3 वो ऑलरेडी आपके पास पॉजिटिव है, तो आपको इस पॉजिटिव पावर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट कंडीशन नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में आप यहाँ से क्या करें, इस क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो यहाँ 1/8 है, फिर 2 की पावर 4 है, तो 2 × 2 × 2 × 2 और इनटू में 5 की पावर 3 है, तो 5 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास गिवन होता है 125। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 यहाँ आपका कैंसिल होता है। अब कैंसिल होने के जस्ट रिमेनिंग आप देखेंगे तो 2 और यहाँ आपका आता है 125। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आंसर आपको गिवन होता है 250। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जो बैकअप पावर है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 आपके पास आपकी बुक में दे रखा था, उस क्वेश्चन 5 को आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 में ज़्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। यहाँ आपके पास है 5 की पावर m, यहाँ से आप ले लें डिवाइड, और डिवाइड लेने के बाद आप यहाँ से ले 5 और यहाँ से आप ले लें -3, और इक्वल्स टू आप जैसे यहाँ से लेके चलते हैं तो यहाँ आपका आता है 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 आपने यहाँ से ले लिया, और जैसे आप यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 5 की पावर 5 से, तो थोड़ा थोड़ा आप इजीली वे में आप लेते चलें। तो यहाँ आया आपके पास 5 की पावर m, और जैसे आप यहाँ से लेंगे तो ये माइनस की वैल्यू चेंज होती है प्लस में, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ रिटर्न कर दें। 1/ आपके पास आया 5 और ये नेगेटिव वैल्यू आपकी चेंज होकर आती है 5 की पावर 5। फिर उसके जस्ट बाद जैसे आप यहाँ से लेंगे तो आपका 5 है, डिवाइड की जगह पावर हो गई मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, और यहाँ से आप ले लेंगे 5 की पावर 5। अब जैसा कि आपको पता है केवल आपको इसकी जो वैल्यू है m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इन 5 की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें, m + 3 = 5, m = 5, ये प्लस की वैल्यू कन्वर्ट होकर माइनस, और m = आपका रिटर्न होता है यहाँ से 2। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो इस टाइप से आप उन क्वेश्चंस को रिटर्न करें और दिमाग लगाते चले। 6 क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से करना है,
उसमें भी आपको कहीं कोई डाउटफुल नहीं रहेगा। जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में 25 है, फिर टी और माइनस की पावर 4 है। जैसा यहाँ से आप लेते हैं तो 5 और उसकी पावर -3 है, इंटू 10 है, और टी और यहाँ से आपके पास -8 है। तो आप जैसे यहाँ से लेते हैं तो आपको पहले क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू को चेंज करना है। तो आपने यहाँ से लिया 25, ये नेगेटिव वैल्यू जाती है चेंज हो जाती है पॉजिटिव में, और यहाँ से आप लेके चलें तो 10, अब ये नेगेटिव है तो ये तो ट्रांसफ़र होकर चला जाएगा आपके पास ऊपर, और ये नेगेटिव था तो ये ट्रांसफ़र होकर आपके पास आ जाएगा नीचे। अब ट्रांसफ़र होने के नीचे ऊपर आपने इस तरीके से इन डिजिट्स को यहाँ पे क्या कर लिया है, रिटर्न। 5 की टेबल से आप कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम, और ये आपके पास 5 टाइम। अब उसके अदरवाइज़ अगर ये क्वेश्चंस कैंसिल होते हैं तो आप इसे कैंसिलेशन में डाल दें, नहीं तो 5 इंटू, आप देखिए 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 125, और अपॉन आप यहाँ से लेके चले 2। अगर हम 8 में से पावर, अगर यहाँ पे t की पावर 8 है और उस t की पावर 8 में से t की पावर 4 माइनस होती है तो आपके पास t की पावर रिमेनिंग रहती है 4। तो वही आपको t की पावर 4 जो यहाँ है वो आपको यहाँ मल्टीप्लाई में इनके साथ राइट करनी है, और इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 t की पावर 4 अपॉन 2, इस तरीके से जो आपका आंसर है वो आप यहाँ पर क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, रिटर्न कर देंगे। आगे की जो भी मैनी मोर क्वेश्चंस उनमें मैं होप करता हूँ कि आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउटफुल नहीं होगा। अच्छा, जो आपको नंबर्स में जो जिनको जनरल नंबर में आपको राइट करना था, वो जनरल नंबर में जो राइट करने वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपके पास बहुत ईजी हैं, और जनरल नंबर में जिनको आप राइट करते हैं उन जनरल नंबर्स के लिए भी आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि जनरल नंबर वाले जो हैं जिनको आपको चेंज करके लिखना है डिस्क्रिटमेंट नंबर में, तो उनको आप किस तरीके से और किस टाइप से सॉल्व करते हैं, तो वो भी मैं आपको एक ईजी से ईजी वे जो आपका प्रॉपर है वो आपको मैं रिटर्न करवाता हूँ। जैसा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिखा है 0 पॉइंट, आप भी इसके नंबर्स काउंट कर ले, तब तक मैं भी इसके नंबर्स जो है वो काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, आप भी इसके नंबर्स काउंट करते हुए चलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपके पास इसके जो टोटल नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 13। तो आप लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के बाद में आप लेंगे तो यहाँ से आएगा 12 और ये 13। तो टोटल आपके पास 13 नंबर है। अब जैसे आप इसका पॉइंट्स रिमूव करते हो तो यहाँ आपने 85 लिखा, और यहाँ जब आप इसको लेते हो तो 10 टू दी पावर 13, 10 टू दी पावर 13 आपने यहाँ से इसको क्या कर लिया है, रिटर्न कर लिया है। अब 10 टू दी पावर 13 रिटर्न करने पर आपको एक नंबर माइनस करके चलना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ से आपको एक पावर डिडक्ट कर देना है। डिडक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ तक के जो नंबर आ रहे हैं वो काउंट होता है, और ये जो नंबर आ रहा है इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो जब आप इसे राइट करेंगे और रिटर्न करेंगे तो आप इसको किस तरीके से रिटर्न करेंगे, 85 इंटू 10, और यहाँ पर जो आपकी पावर थी 10 की पावर -13। अब आप इसे डिडक्ट कर दें तो 85 एक कम होती है तो आपके पास यहाँ इसकी पावर आती है 10 की पावर -12। अगर आप ये नंबर लास्ट में लिखे हैं तो पावर आपकी कन्वर्ट होगी माइनस में, आपकी जो पावर है वो कन्वर्ट होती है माइनस में। और अगर यही नंबर स्टार्टिंग में लिखे होते हैं, ये जो नंबर आपने लास्ट में लिखे, अगर यही नंबर स्टार्टिंग में लिखे होंगे तो फिर पावर माइनस की जगह आपकी पावर रिड्यूस होती है प्लस में। लास्ट में लिखे होने की वजह से माइनस में डिडक्ट होती है, और स्टार्टिंग में लिखने की वजह से ये नेगेटिव ना होकर ये पावर आपके पास रिड्यूस होती है पॉजिटिव नंबर्स में, और पॉजिटिव नंबर्स में राइट हो गई। अब आपको अगर इसी क्वेश्चन का जनरल नंबर लेना है तो जनरल नंबर आप कैसे लेके चलेंगे, जैसा आपके पास राइट हुआ 3.02 मल्टीप्लाई 10 और इसकी पावर 6 आपके पास आ गया। तो ये आपका सेकंड का फर्स्ट पॉइंट है। इस तरीके से आप इसको कर दें। अगर लास्ट में आ रहा है तो पावर माइनस में लिख दे, फर्स्ट आ रहा है तो आप पावर पॉजिटिव में लिख दे, बस ये चेंजेस आपको करने हैं। अब अगर आपके पास ये नंबर आ रहा है तो आप इसको किस तरीके से राइट करेंगे, 302, और इसका जो लिखने का सिस्टम है वो आप अपॉन में ले लें,
इंटू 100, क्योंकि पॉइंट्स को जैसे आप रिमूव करोगे तो पॉइंट रिमूव होने के बाद डबल डिजिट आप ड्रॉप करोगे तो जो जीरोज़ है वो भी आपके पास यहाँ डबल राइट होंगे। यहाँ पावर नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव है तो पहले तो आप उस पावर को पॉजिटिव करें। पावर को पॉजिटिव करेंगे तो आप उसको काहे में रिटर्न कर दें, अपॉन में। अपॉन में रिटर्न होते हैं, पावर हो जाती है आपकी यहाँ पर पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से पावर जैसे पॉजिटिव रिटर्न होती है, अगर यहाँ पावर नेगेटिव में, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो नंबर स्टार्टिंग में लिखे थे वो इसकी तरह कहाँ लिखे जाएंगे, लास्ट में। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, पावर अगर नेगेटिव है तो नंबर कहाँ लिखे जाते हैं, लास्ट में। पावर अगर पॉजिटिव है तो नंबर लास्ट की जगह कहाँ लिखे जाएंगे, स्टार्टिंग में। ये आप अच्छे से क्लियर करें। तो अब आपको ये पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए आप यहाँ से लेके चलेंगे 302, फिर आप यहाँ से लेंगे 100 और 10 की पावर 6 है तो 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ 10 को 6 टाइम यहाँ रिटर्न कर दें, और जब आप 10 की पावर को 6 टाइम रिटर्न करेंगे तो आपके पास 6 जीरो यहाँ राइट होते हैं। अब यहाँ से जैसे आपने लिया तो आपके पास आता है 302। अब यहाँ से ले ले 1 2 2 0, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल जो डिजिट्स है वो आपके पास 8 होती है। अब पावर्स को माइनस में लिखें तो 0 पॉइंट। अब आपको पहले तो ये जितने भी नंबर्स हैं आपको इन सभी नंबर्स को यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट रिटर्न करना है। तो रिटर्न कैसे करेंगे, आप यहाँ से ले लें 1 2 3 4 5, ये दोनों डबल ज़ीरोज़ आपको छोड़ के चलनी है, काउंट नहीं करनी है। अब टोटल आपके पास 6 ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में फर्स्ट नंबर की डिजिट हम छोड़ेंगे, तो फर्स्ट नंबर की डिजिट हम छोड़ेंगे तो यहाँ 6 ज़ीरोज़ की जगह हम कितने ज़ीरोज़ राइट करेंगे, 5। फिर यहाँ से आप लेंगे तो 3 0 और क्या राइट करेंगे, 2। अब टोटल कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको ज़ीरोज़ भी कितनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरीके से ये आपके जो आंसर है, इस तरीके से आप इनको क्या करेंगे, राइट करेंगे। अब आपकी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, ऑल क्वेश्चन वी हैव डन इट अकॉर्डिंग दिस मेथड। ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।